वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अप्रैल 2024 और 9 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने IPL में अब तक 8 शतक लगाए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। ये हैं IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, जिसमें विराट कोहली टॉप पर हैं। अच्छा, IPL की बात है तो अभी MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया और T20 में 7,000 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर विराट कोहली बन गए हैं। अच्छा, IPL की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विन बने हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियली स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव ये अभी लद्दाख में शुरू हुआ और ये 18 अप्रैल तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, नृत्य होता है, पारंपरिक पोशाक का प्रदर्शन किया जाता है, पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि एक तरह का ये महोत्सव होता है। इसमें वहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को आकर्षित किया जा सके। तो खुबानी खेलना महोत्सव ये अभी लद्दाख में शुरू हुआ है। अब लद्दाख तो अभी लद्दाख चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि सोनम वांगचुक वहाँ पे अभी 21 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उनकी डिमांड क्या है? सोनम वांगचुक की डिमांड है कि सबसे पहले तो लद्दाख का जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको बचाया जाए, यानी कि एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को बचाया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये उनकी मांग है। और अभी लद्दाख में वो जो बॉर्डर है उस पर पश्मीना मार्च करने वाले थे, इसलिए लद्दाख में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो ये अभी रिसेंट सिनेरियो है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अभी 2 समूचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रवासी पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको ही काम नहीं मिल पा रहा है। बाहर से इतने ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं कि वहाँ के लोगों को ही काम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। जैसे बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके लिए इंग्लिश को अब नेसेसरी कर दिया गया है। कोई भी छोटा काम, बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर लेता है, उन कामों के लिए अब वहाँ पे क्या किया गया है, इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वो काम वहाँ पे कर पाएगा व्यक्ति। तो ये रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है न्यूजीलैंड ने। अब न्यूजीलैंड तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने
जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस बोर्ड को दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति घोषित किया गया? तो जॉन टेनिस बोर्ड ये अभी प्रेजेंट टाइम पे 111 साल के हैं और अब इनको दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। ये ब्रिटेन के हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका 114 साल की उम्र में निधन हुआ। उनका नाम क्या था? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। उनका अभी 114 साल की उम्र में निधन हुआ। उनके बाद अब जॉन टेनिस बोर्ड, ये हैं जॉन टेनिस बोर्ड, ये प्रेजेंट टाइम पे 111 साल के हैं। इनको दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ? तो इस पुस्तक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको क्या ना याद रखना होता है? बुक का नाम याद रखना होता है और बुक के राइटर का नाम याद रखना होता है। अच्छा, अभी गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मूव दे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया? तो अभी श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीनिवास पल्लिया और इन्हीं को विप्रो का नया CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई? तो ये पंजाब में लॉन्च की गई है। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ये बूथ राब्ता नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। इस पर बूथ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वोटर्स को तो हेल्प करेगी ही, इसके अलावा जो टीम आती है वोट डलवाने के लिए, यानी कि जो मतदान कर्मी होते हैं उनको भी मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी लोकसभा के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। और पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगू रामसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गंगू रामसे ये एक सिनेमेटोग्राफर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे गंगू रामसे, ये एक सिनेमेटोग्राफर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो ये यूलिया नबलनया को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूलिया नबलनया, अब ये कौन है? तो रूस में एक अपोजिशन के लीडर थे अलेक्सी नवेल्नी, उनकी अभी डेथ हुई है। उनकी वाइफ है ये यूलिया नबलनया। आपको पता है रसिया में बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और वहाँ पे जो भी अपोजिशन का लीडर होता है या तो उसे मरवा दिया जाता है या इसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर वो रूस छोड़ के ही चला जाता है। इस तरह से बहुत लंबे समय से पुतिन रूस के राष्ट्रपति है। यहाँ पे एक तरह से नॉन डिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है।
हुआ क्या था, ये जो अलेक्सी नवेल्नी थे ये वहाँ पे अपोजिशन के लीडर थे और पुतिन का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। तो इनको कई बार मारने की कोशिश की गई, कई बार उनको जहर तक दिया गया, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। और अभी लास्ट में जाके इलेक्शन से पहले फाइनली उनको एक ऐसी जेल में डाल दिया गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है। आपको पता है रसिया वैसे ही ठंडा देश है, ऐसी जेल में डाला गया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, और उस जेल में ऐसा बताया जाता है वॉक करते हुए उनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी गई कि उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद कोई भी खबर न्यूज़ में नहीं आई, कोई भी उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। इलेक्शन हुआ, पुतिन 85% वोट के साथ फिर से राष्ट्रपति बन गए। तो अब उनकी जो वाइफ हैं यूलिया नवलनया, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हैं यूलिया नवलनया। अच्छा, रूस की बात है और रूस की ये महिला हैं यूलिया नवलनया, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। तो अभी एब्रेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रेंड को सम्मानित किया गया है, और एब्रेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नेता अंबानी को सम्मानित किया गया। और रेके नियामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है, और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है? तो ये फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है मैक्स वर्स्टैपन। अभी लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती थी। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंसी ने जीती। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सेंज ने जीती, और मैक्स वर्स्टैपन ने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलेगा? तो सितार और तानपुरा ये एक वाद्य यंत्र होते हैं, ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं, और ये महाराष्ट्र में एक जगह है मिराज, यहाँ पे बनते हैं। यहाँ के मिराज के जो सितार हैं और तानपुरा हैं वो बहुत फेमस हैं, इनको अब जीआई टैग मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया, और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने अभी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं पीटर पेलेग्रिनी, और इन्होंने ही अभी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अच्छा, जूडिथ सुमिनवातुलुका ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस सुलियोक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारतीय सेना आयोजित करेगी, इसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी पुणे में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो अभी सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा।
क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी। पहले क्या था, मालदीव को निर्यात बंद था, लेकिन भारत ने फिर मालदीव के लिए निर्यात शुरू किया, क्योंकि अभी भारत और मालदीव के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चला था। वहाँ पे जो भारतीय सैनिक थे उनको वापस इंडिया बुलाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। अपने चुनाव से पहले ही ये कैंपेन चलाया था। उसी कैंपेन के बल पर वो वहाँ पे राष्ट्रपति बने। तो जैसे ही राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इंडिया का विरोध शुरू कर दिया। इंडिया का विरोध शुरू किया तो वहाँ पे जो भारतीय सैनिक थे उनको वापस इंडिया बुलाना पड़ा। तो इंडिया ने क्या किया, कार्रवाई के रूप में मालदीव को जो निर्यात होता था उसे बंद कर दिया। बाद में फिर वहाँ से डिमांड आई, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, तो इंडिया ने फिर उस निर्यात को शुरू किया और अभी आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी भारत ने दी है। अच्छा, आईपीएस लव कुमार को एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में ग्लेशियर, लेक आउटबर्स्ट और फ्लड्स के खतरों का आकलन किया है। ओपन एआई के द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया। अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। रोमानिया और बुल्गारिया ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। लगातार 3 दिन से मैंने ये आपको बताया है, शेंगेन यात्रा क्षेत्र ये यूरोप के 29 देशों का समूह है। ये ऐसे 29 देश हैं जो एक दूसरे के देश में बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं। ये होता है शेंगेन यात्रा क्षेत्र। अच्छा, कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। जर्मनी ने मनोरंजन के पर्पज के लिए कैनबिस को अब लीगल कर दिया है। और अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का ही एक और स्टेट है टेनेसी। टेनेसी में क्या है, कलाकारों और जो म्यूजिशियन हैं जो म्यूजिक बनाते हैं उनके म्यूजिक को बचाने के लिए, एआई से बचाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।